इंसर्ट मेन्यू में अगला ऑप्शन दिया गया है ऑब्जेक्ट ऑप्शन। ऑब्जेक्ट में अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक बॉक्स आएगा। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम कई प्रकार से कर सकते हैं। इस ऑप्शन का इस्तेमाल होता है जब कभी आप कोई दूसरी फाइल को, चाहे वो एक्सेल में बनी हो सकता है फोटोशॉप में बनी हो सकता है एमएस वर्ड में बनी हो, उस फाइल को आप इंसर्ट करना चाहते हैं कहाँ पर, अपने इस वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो जो दूसरी फाइल यहाँ पर आ रही है, जो दूसरी फाइल यहाँ पर आ रही है उसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट। तो देखिए किस प्रकार से हम कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम सिंपली समझने के लिए हम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, और जैसे ही हमने यहाँ पर सिंपल दो टैब है, क्रिएट न्यू, क्रिएट फ्रॉम फाइल। अभी हमने सेलेक्ट किया क्रिएट न्यू में ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट और यहाँ पर ओके किया। तो ओके करते ही आपको क्या होगा, यहाँ पर देखिए कुछ लोड हो रहा है। जैसे ये लोड हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एक्सेल की एक वर्कशीट को इसने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है ना। और जैसे ही हम बाहर क्लिक करते हैं फिर 2003 में ले जाता है, और जैसे ही हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो हमको एक रो कॉलम जैसा दिखाई देता है। और इसमें जब हम डबल क्लिक करते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, एक्सेल में। हालांकि यहाँ पर एक्सेल का 2010 वर्जन दिखाई दे रहा है ना। तो लेकिन हम कौन से सॉफ्टवेयर में पहुंच गए, एक्सेल में पहुंच गए। मतलब आप वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करते हुए आपने दूसरे जो है फाइल फॉर्मेट को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया। तो उससे क्या होता है कि उससे हम एक ही डॉक्यूमेंट में वर्क करते समय दो डॉक्यूमेंट में हम वर्क कर पाए। अब एक्सेल का फायदा क्या हुआ, तो एक्सेल का बहुत फायदा हुआ। आप यहाँ पर अगर कोई लिस्ट वगैरह बनाना चाहते हैं तो लिस्ट वगैरह बना सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर लिस्ट वगैरह बना दी। ये एक्सेल में हमने यहाँ पर लिस्ट जैसे बना दी। इसमें अगर हमको कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है तो हमको यहाँ पर एक्सेल भी सुविधा दे रहा है, एक्सेल के ही टूल बार आ जा रहे हैं। यदि हमको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कैलकुलेशन वगैरह भी करना होता तो वो भी हमको पॉसिबल होता। ये देखिए अगर हमको ये कैलकुलेशन करना जो कि वर्ड में पॉसिबल नहीं था तो इसमें कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसमें इक्वल टू लगाएंगे। ये एक्सेल का तरीका है टोटल करने का, सम करने का, आगे चल के और सीखेंगे एक्सेल में। इसको सेलेक्ट किया, प्लस का सिंबल लगाया और फिर इसको सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो अभी हम वर्ड में काम कर रहे थे लेकिन हमने एक्सेल की सारी सुविधाओं को यहाँ पर लेकर के आ गए, और ये फाइल हमेशा जो है वो यहाँ पर इंसर्ट रहेगी। और जब इसमें बाहर क्लिक करेंगे तो देखो ये हमारा मैटर जो है किस में आ गया है, वर्ड में ही दिखाई दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में गए, ऑब्जेक्ट में गए, किसी भी प्रकार के, यदि मान लो हमको कोई फोटो उसमें पेंट ब्रश में जाके कोई डिजाइन बनानी है तो हम बिटमैप इमेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ओके। तुरंत यहाँ पे क्या ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ओपन हो गया हमारा पेंट ब्रश ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप कोई भी डिजाइन वगैरह बनाना चाहते हो तो वो डिजाइन बना लो। ये देखो इसमें कलर दे दिया, दूसरा कलर दे देते हैं, ये देखिए है ना। जो भी डिजाइन जो इसमें पॉसिबल नहीं थी, ये देखिए इसमें हमने इस तरीके से डिजाइन बना ली। और ये डिजाइन हमारी एमएस वर्ड में बनाना पॉसिबल नहीं थी तो इसको हमने किसको ओपन करके बना लिया, वहां पर ऑब्जेक्ट को ले जा करके और फिर इसको ओपन करके बना लिया। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर और इसमें जाके हम क्लिक करेंगे एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट। जैसे एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये देखो पेंट ब्रश में जो है, पेंट ब्रश जो एक दूसरा ऑब्जेक्ट कहलाया एमएस वर्ड के लिए, दूसरा सॉफ्टवेयर कहलाया, उस पे जाकर के हमने चीज को बनाया, किसी भी डिजाइन को बनाया और वो डिजाइन यहाँ पर आ गई है। इसी प्रकार से और भी कई सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट में गए, ऑब्जेक्ट में गए, यहाँ पर दूसरा टैब भी दिया गया है क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो यहाँ से क्या होता है कि जो फाइल बनी हुई है आपको बनाना नहीं है, यदि क्रिएट न्यू से आप नहीं बनाते हो, क्रिएट फ्रॉम फाइल से ब्राउज करके आप दूसरी फाइल को डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो और वो यहाँ पर आकर के वैसे ही दिखाई देगी। मान लीजिए एक्सेल में बना कोई चार्ट है तो आप पहले एक्सेल में एक चार्ट को बना दो, उसके बाद क्रिएट फ्रॉम फाइल में जाकर के ब्राउज करो, है ना, और उस चार्ट को ला करके यहाँ पर इंसर्ट कर दो। अगर आप लिंक टू फाइल को सिलेक्ट कर देते हो तो क्या होगा कि एक्सेल के डॉक्यूमेंट में अगर कोई चेंजेस करोगे तो वो चेंजेस इस वाले डॉक्यूमेंट में भी हो जाएंगे।
है ना। तो जो फाइल बनी हुई है यहाँ पर हम फाइल को बनाते हैं, यहाँ पर जो फाइल पहले से बनी हुई है उसको डायरेक्टली जाकर के हमको ओपन कर लेना है और फिर इंसर्ट कर देना है, तो वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। क्रिएट न्यू में हम एक दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वो है आपका एडोब फोटोशॉप इमेज। पहला ही ऑप्शन है, इसको हमने सेलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक किया तो देखिए अब हम जाएंगे कहाँ पर, फोटोशॉप में, और वहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट को डिज़ाइन करेंगे और ऑब्जेक्ट ऑप्शन के द्वारा उस डिज़ाइन को हम कहाँ पर लेकर के आएंगे, MS वर्ड में लेकर के आएंगे। देखिए फोटोशॉप की विंडो यहाँ पर खुल चुकी है, तो यहाँ पर हम गए और यहाँ पर हमने टेक्स्ट को लिया और टेक्स्ट को ले जा करके टेक्स्ट की थोड़ी सी हम साइज बड़ी कर लेते हैं। ये देखिए टेक्स्ट की हमने साइज बड़ी कर ली और यहाँ पर इस प्रकार से हमने इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया। और अब इस टेक्स्ट को हम और फॉर्मेट करते हैं कैसे, देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अगर हमको कोई फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो हमने इसका फॉन्ट, देखिए इसको सिलेक्ट करके हमने यहाँ पर इसका फॉन्ट कर दिया इम्पैक्ट, तो थोड़ा सा इसका साइज जो है वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। फिर इस किसको लेंगे हम, मूव टूल को लेंगे। मूव टूल से इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, है ना। अब कीबोर्ड से कंट्रोल T दबाएंगे तो ये टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से भी टेक्स्ट को बड़ा किया जा सकता है। ये देखो इस तरीके से भी टेक्स्ट को बड़ा किया जा सकता है। एंटर करेंगे। अब इसमें कुछ और डिजाइन देना है तो देखिए सारा काम फोटोशॉप में लेयर के द्वारा होता है। इसमें राइट क्लिक करें, लेयर राइट क्लिक करें या इसमें डबल क्लिक करें तो इस तरीके से इसमें क्या जाता है, ये देखिए इस तरीके से इसमें जो है हमको क्या ओपन करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन। तो राइट क्लिक करें और ये आ गया ब्लेंडिंग ऑप्शन, ये आ गया। पूरी गाड़ी गर्म करेगा अच्छे से। मेरे को यार मालूम क्या बनाना, बहुत दिन सोच रहा हूँ मैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि अभी जो बनते हैं ना उसमें कहीं पीछे के ठाक कपाक का हंसने चीखने और सबकी आवाज थोड़ी बहुत आ जाती है। तो मैंने यूट्यूब में डाला ना तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर कोई अच्छा माइक्रोफोन इस्तेमाल करो सर, पीछे की आवाज़ बहुत अजीब सी आती डिस्टर्ब करती है। तो फिर ऊपर लाने लगे, माइक दूसरा थोड़ा सा लिया तो साउंड प्रूफ के लिए मैंने पता भी किया कैसे बनाए। साले को ऊपर यहाँ बनाएंगे कुछ कैबिन तो वो गर्मी में फिर हालत खराब कर देगा कांच आँच का। और नीचे बैठते हुए अपने ऑफिस में भी आती ही आती है, और ज्यादा आती है सामने से इसकी। पूरे घर में मेरे को ही समझे में नहीं आ रहा साला कहाँ बनाए। देखो अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और डिजाइन दे देते हैं, जैसे कि हमने कर दिया यहाँ पर ड्रॉप शेडो और ड्रॉप शेडो के बाद ग्रेडियंट ओवरले में जाके हमने इसका कलर इस प्रकार से चेंज कर दिया। ये देखिए अभी आगे चल के फोटोशॉप में और भी डिजाइन हम सीखेंगे। तो अब करना क्या है, हमको फाइल में जाना है, क्लोज एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट। तो ऐसा हमने 3 सॉफ्टवेयर का यूज देखा, वैसे ही हमने फोटोशॉप का भी देखा। ये देखो किस में आ गया, ये वर्ड में आ गया। अभी इसमें इतना बड़ा दिखाई दे रहा है इसका कैनवास, तो आप इसको क्या कर सकते हो, वहां पर केवल छोटा सा लो जितनी आपको इमेज की जरूरत है ना। तो आपका ये केवल इतना छोटा सा ही आएगा। तो ये हमको सुविधा दे दी किसने, ऑब्जेक्ट ऑप्शन ने, कि आप इंसर्ट में जाइए और ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाइए और यहाँ से आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हो और उस दूसरे सॉफ्टवेयर को इंसर्ट कर सकते हो। और अगर नया सॉफ्टवेयर जो पहले से कुछ बना हुआ है, टेक्स्ट या कोई इमेज ऐसी बनी हुई है, उसको भी आप यहाँ से ब्राउज में क्लिक करके ला सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा इंसर्ट मेन्यू में ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज।